और जी हम तो प्लान बना रहे हैं, एसएसपी ऑफिस पर जाएंगे, पुलिस को अपने पीछे नहीं भगाने के, हम तो शुद्ध एसएसपी ऑफिस पर जाएंगे और लाखों आदमी इसमें जो ना हर समाज का गिरफ्तारी देगा। और हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के जो लड़के हैं युवा, वो तो आज घर घर में जो ना सारे तैनात बैठे कपड़े धुआं लग रहे, सब गिरफ्तार देंगे। और मैं तो माननीय योगी जी को कह रहा है, आपको लोग दोबारा देखना चाह रहे थे, लेकिन ये जब मगरमच्छ बैठे ना, ये थेरी शायद भी हैं विभीषण का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चूंकि भाजपा में भी दो फाड़ हैं, ये चाह रहे कि लाल योगी नावे, अब योगी नावे तो फिर उसका क्या करे। मांगेराम त्यागी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पे, किसान नेता पे, जो समाज का सेवक है, मैं नेता नहीं हूँ, उस पर SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा, उस पर रंगदारी के मुकदमे, और पता आगे एक बाइट दोगे थारी गाड़ियाँ भी गाँव में घुसने की, गाड़ी नहीं घुसने की 27 में चुनाव में। इसमें चौधरी जेंट्स है, हम इसलिए नाराज हैं कि अभी मेरठ एक प्रकरण हुआ, उसमें भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करी उस लड़के पर, वो पार्टी निष्कासित, और इतना बड़ा कांड हो गया। क्या आप चौधरी जयंत को पता नहीं है, जिसका सम्मान हर समाज में है, जिस परिवार का, उन्हें इसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और हम बता रहे आज सभी लोगों ने, बल्कि मैं तो मना करूँ था, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी 27 में लोक दल का भी विरोध करो हर जगह, चाहे कोई हमारे समाज का भी नेता है, हम उसकी भी नहीं मानेंगे। जब इन्होंने एक ब्राह्मण समाज, गरीब ब्राह्मण का लड़का गोंद कर दिया, मेरठ में जाकर उसकी लाश मिली, मेरा यही तो कसूर है। पार टोल प्रकरण विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल मांगेराम त्यागी पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आरोप है कि इन्होंने रंगदारी वहां पे मांगने का प्रयास किया। क्या सच्चाई है, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे मांगेराम त्यागी जी? मुकदमा आप पे लग गया, आरोप है कि आपने रंगदारी वहां पे मांगने का मतलब काम किया है। भाई जब गद्दड़ के मैडे दिन हो ना, कहाँ सामी भागो भाई, सबको पता कि मांगेराम त्यागी रंगदारी मांगो, क्या मांगो क्या नहीं। ये जो प्रकरण है, ये SC समाज के, गुज्जर समाज के और अन्य समाज के जो बच्चे थे, जो वहाँ टोल से उन्हें जो ना इन्हें निकाल दिए थे, बिल्कुल ही बाहर कर दिए थे। और ये जो मांगेराम त्यागी और पूरे समाज ने, गुज्जर समाज का बैठा दीपक, ठाकुर समाज का बैठा दे कि ना ठाड़ा हो, ये जब लोग बैठे हैं, इन सभी लोगों ने वो लड़ाई उसके लिए लड़ी है जो अरविंद पांडे 1100 किलोमीटर दूर से चल के आया, मात्र 20,000 की 18-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा था। कौन मरने वाले थे, कौन उसमें रिपोर्ट करता है, कौन गवाह है। अब प्रशासन बिल्कुल ठीक उस पर चल रहा है लाइन पर। हम भी बीच में नहीं बैठ गए थे, प्रशासन ने कहा त्यागी जी चुप बैठो, हम ठीक ही करेंगे। हमने SIT की जाँच की, वो करी थी मांग, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी और SSP बढ़िया आदमी है, SO बहुत बढ़िया लड़का गया वहाँ, पूरे उम्मीद है। और रही मांगेराम पर मुकदमा, ऐसा भी हो सको कि वो ये जो तहरीर है, ये लगभग 27-28 दिन पहले है लिखी हुई तारीख जो उस पर पड़ी, और अब जब कल मुकदमा दर्ज हुआ, हो सको कहीं सी मान लिया वो जो जिनने मुकदमा लिखा हो, या विनोद मलिक के खाट के नीचे या कहीं तके के नीचे आ गई हो, नहीं ध्यान ना हो, फिर आके लिखवा दियो। जेल जाने को तैयार, यहाँ पूरी कमेटी बुलाई गई, सभी का निर्णय हुआ पूरे प्रदेश में। आरोप ये भी है कि आपने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, उनको उकसाया, उसके बाद कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान उसमें हुआ। हाँ, यह बिल्कुल ठीक बात। इसके तो वहाँ CCTV फुटेज में सारे में हैं कि जब वो लड़ रहा है, हमारे क्षेत्र के किसी भी आदमी को नहीं पता था। हम तो केवल उनके तो आ रहे थे, घर आ रहे थे, हमें बुखार चढ़ा, डॉक्टर गाँव थे, खेल रहे थे, यो दीपक मिल गया, 10-5 आदमी इसके साथ थे, यो चुनाव लड़ रहा है, इसके साथ आए, इसी के आदमी वाले, इसी के गांव के रहने वाले, इसी के गवाह, यही रिपोर्ट करता। और यही कमाल बात के कि वो सारा CCTV फुटेज में है। अगर वहाँ CCTV ना होते तो फिर भी बात थी। जितनी जनता थी बुढ़ाना साइड की थी, और इसी ने टोल फ्री कराया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, टोल फ्री क्यों हुआ? NHAI ने इसको नोटिस भी दे दिया, मांगेराम त्यागी पर तो कोई नोटिस नहीं आया ना। मांगेराम त्यागी पर भी NHAI वालों ने, चूंकि उन्हें पता कि असलियत क्या है ना, उन्होंने मेरे से कोई वो नहीं कराया। ये तो केवल वहाँ लेबर का काम का ठेका था। नोटिस जो देगी वो मुझे NHAI देगी, और वो दे चुकी, उनने इन्हें दे दिया। ये सब जितना भी जंजाल है, जितना भी जाल है, यो यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनको खाज है मांगेराम त्यागी की, ठीक है, उन्हें इसे आगे करके। और इसमें सबसे पहलू एक है
कि हम इसमें चौधरी जेंट्स है, हम इसलिए नाराज हैं कि अभी मेरठ एक प्रकरण हुआ, उसमें भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करी उस लड़के पर और पार्टी निष्कासित, और इतना बड़ा कांड हो गया। क्या आप चौधरी जयंत को पता नहीं है, जिसका सम्मान हर समाज में है, जिस परिवार का, उन्हें इसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और हम बता रहे आज सभी लोगों ने, बल्कि मैं तो नहीं करूँ था, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी 27 में लोक दल का भी विरोध करो हर जगह, चाहे कोई हमारे समाज का भी नेता है, हम उसकी भी नहीं मानेंगे। जब इन्होंने एक ब्राह्मण समाज, गरीब ब्राह्मण का लड़का गोंद कर दिया, मेरठ में जाकर उसकी लाश मिली, मेरा यही तो कसूर है भाई। अगर मैं उसकी लाश वहाँ तक ना बरामद हो, मैं इस मुद्दे को ना उठाऊँ, तो ऐसे तो पता नहीं क्या कितनी मौत हो रही, कितने वो हो रहे, ना खुले ना कुछ हो रहे, और ठा का मामला हो रहा था। मुकदमे के पीछे क्या है, मतलब किन लोगों का था? आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे? राजनीतिक षड्यंत्र तो हमें फंसाने में है, मुकदमे में तो शुद्धा सबको पता, शुद्धा रास्ता बिल्कुल। मुकदमे तो है विनोद मलिक जो प्रमुख था पहले, उसके गांव के वाले, उसका ही टोल था, उसी के टोल पर वो कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। भाई तुझे जो पता है क्रिमिनल टाइप हैं, अब जब तू बता रहा है कि क्रिमिनल टाइप थे, फिर तुम्हारे दस्तखत है वहाँ से जब ज्वाइनिंग हुई उस कागज़ पे इसके दस्तखत है, तो ज्वाइनिंग क्यों कराए भाई? फिर उन लड़कों को अब बदमाश क्यों बता रहा है भाई? जब वे बदमाश थे तो तन्ने रखे क्यों? और उसी गांव के थे जो ना, इसी के मोहल्ले पड़ोस के। भाई आपके गांव के, मेरे गांव के हो, मुझे सब पता कौन लड़का किस टाइप का, तो आदमी बच्चे ऐसे लड़कों थे, तो क्यों रख दिया भाई? और क्यों जब बदमाश बता रहा, फिर तो ना ठीक बता उनकी जिस तरह पैरोकारी पहले करी, अब भी पैरोकारी कर। गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी देने को तैयार है। और जी हम तो प्लान बना रहे हैं, SSP ऑफिस पर जाएंगे, पुलिस को अपने पीछे नहीं भगाने के, हम तो शुद्ध SSP ऑफिस पर जाएंगे और लाखों आदमी इसमें जो ना हर समाज का गिरफ्तारी देगा। और हमारे त्यागी और ब्राह्मण समाज के जो लड़के हैं, युवा, वो तो आज घर घर में जो ना सारे तनाव बैठे कपड़े धुआं लग रहे, सब गिरफ्तार देंगे। और मैं तो माननीय योगी जी को कह रहा, आपको लोग दोबारा देखना चाह रहे थे, लेकिन ये जब मगरमच्छ बैठे ना, ये थेरी शायद भी हैं, विभीषण का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, चूँकि भाजपा में भी दो फाड़ हैं, ये चाह रहे कि डाल योगी नाव है। अब योगी नाव तो फिर उसका क्या करे? मांगेराम त्यागी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पे, किसान नेता पे, जो समाज का सेवक है, मैं नेता नहीं हूँ, उस पर SC/ST एक्ट का फर्जी मुकदमा, उस पर रंगदारी के मुकदमे, और बस पता अगर एक बाइट दोगे थारी गाड़ियाँ भी गाँव में घुसने की, गाड़ी नहीं घुसने की 27 में चुनाव में। 24 में भी आपने विरोध किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा भैया भले अब थारी मरे फायदा भैया, अगर देख तो उथल पुथल होते फिर यहाँ के सांसद महोदय यार, उसका आगे पीछे तो 20-30 गाड़ी हमने देखी, और भाई एक गाड़ी और वो भी मांग कर ले रखी है, मिसा पाएगा तो यार कह रहे कि अब की बार जयंत चौधरी का खुल के विरोध करेंगे। बिल्कुल, अगर हम जयंत चौधरी का सम्मान करते हैं, उस परिवार का सम्मान है, चौधरी चरण सिंह का किसान नेता है, किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों को जगाने का काम किया, हम उस परिवार का सम्मान। लेकिन अगर ऐसे लोग उसमें पदाधिकारी होंगे और उसके प्रमुख होंगे, तो भाई खुलकर विरोध होगा। कुछ समय पहले योगी जी से भी आप मिल के आए थे, क्या बातचीत हुई? योगी जी को हमने बताया, जब बैठे यहाँ से जो मगरमच्छ है ये नुकसान दे रहे, नहीं तो महाराज जी तो कोई वो नहीं। और देखो कमाल, ये जो विपक्ष वाले इन्होंने दिख रहा है, अब तुम बैठे हो जो ना वो क्या नाम, वो मलाई मिल ली, समाज उनके नाराज होगा, थेरे पर होगा, भूल जाओ तुम, थारा तो इनसे भी ज़्यादा इलाज करेंगे हम। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई सा भी हो, मतलब बसपा जो 80 समाज की और जो है ना उनकी बात करती है, उनका भी एक जिला अध्यक्ष वहाँ नहीं पहुँचा। देखो कमाल, जबकि 80 समाज की लड़कियाँ वहाँ चक्कर खा गिरी नोटों में। SC/ST का मुकदमा किसने लगवाया आपके ऊपर? ये मेरे पर लगवाया, यहाँ तो बतेरा वो भैया इन कपिल देव मंत्री ने लगवाया था। तो अब वो भाई, अब कपिल देव जी मेरे खिलाफ FIR करें भाई, वो गोपाल त्यागी पर 3-4 FIR करवाया दी, वो समाज का लड़का, हमने आवाज़ उठाई। अब ये जो दिख रहा था भाई तेरे सामने यहाँ क्यों बोल रहा है, कोई बोल लेना था क्यों भाई? कुछ आदमी तो ऐसे हैं, यो पलौथी मार कर बैठेगा, मैं ऐसे बैठेंगे वहाँ से, जैसा इसके मकान पे जैसा कोई वैसे आगे हो, दरबारी हो,
दिमाग खराब हो रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मांगेराम त्यागी जानबूझ के बीजेपी का मतलब विरोध करते हैं, तब चुनाव आता है तब वो विरोध में उतर जाते हैं। पहले ही 2024 के चुनाव में ऐसा देखने को मिला, अब 2027 का चुनाव आ रहा है। तो आपकी जो नाराजगी है नेताओं से है या योगी से? नहीं, योगी से नाराज हूँ, योगी बहुत बढ़िया आदमी, महाराज जी से हो नहीं, हम तो महाराज जी चाह रहे। लेकिन अब को हमें एक बात सोच रहे, हम ना गुज्जर जाट ठाकुर ब्राह्मण एससी सभी से बात करी मुस्लिमों से ही, अब का निर्दलीय काट देंगे और योगी जैसे को मुख्यमंत्री बनाओगे। इन्हें क्यों दे वोट भाई? इनका कोई इनका जैसा काम कर रहा हो, जब लोग बछड़ा छोड़ रहे हैं तो पता नहीं लगता ये गोरा, उसको वो मार दें, उस पर लगा रहा है 888 बना दे भाई, वो जो है ना छाप पड़ रही इस पर गोरा है। तो इसीलिए जो पार्टी है, भाजपा हो सपा हो कांग्रेस हो, इन्हें पहले तो 2-2 4-4 करोड़ रुपए दो, जब ये टिकट देंगे क्यों दे भाई? ना बढ़िया बढ़िया आदमी हर समाज के, कहीं जाट को जिता दो, कहीं गुज्जर को, कहीं ब्राह्मण को, कहीं त्यागी को, कहीं मुस्लिम को, कहीं एससी को, कहीं पाल प्रजापति सैन, सबको जिताओ ना। आपको यो हम जो ना प्रयोग करेंगे, निर्दलीय खड़े करेंगे आपको विधानसभा में। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो टोल प्रकरण हुआ, काफ़ी ये मामला पूरे देश में हाईलाइट हुआ, बहुत सारे लोग थे, राजनीति इस पर दबा के हुई, लेकिन आपने तो बात करी पीड़ित के साथ, आप उनके घर भी गए, लेकिन बाकी ने किसी ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात ही नहीं करी। एक जहाँ तक मैं जानता हूँ चंद्रमोहन जी है, उन्होंने शायद कुछ 1 लाख रुपए परिवार को दिए थे। देखिए, यहाँ से इतनी घटिया राजनीति हो रही है जनपद में, यहाँ के जो नेता हैं भाई पता नहीं कैसे थे। जो बढ़िया 2013 से पहले वाले जो भाजपा के नेता थे, उनकी तो आदमी कसम नहीं खाओ था। यहाँ यशपाल पवार जैसे, यहाँ कंसल जैसे, यहाँ मालती शर्मा जैसे, यहाँ ऐसे ऐसे नेता हुए, यहाँ क्या नाम सोमांश प्रकाश जैसे, यहाँ से वीरेंद्र ठाकुर जैसे, ऐसे ऐसे लोग हुए, उनकी लोग कसम नहीं खाते। समझ गया? उनकी राजनीति बहुत बढ़िया थी। और अब तो इन्होंने पता नहीं, ये तो ऐसे हो रहे हैं, घटोत्कच भी इनसे ढेर बढ़िया था। ये तो ऐसे हो रहे हैं, इन्होंने दिख गया थारे पता एक समाज की वोट नवा गए, वहाँ चले गए, मतलब बरेली तो जा रहे, रामपुर तक खबर ले रहे, और कहना कहाँ जा रहे। ये समाजवादी पार्टी वाले भी यहाँ लो नहीं गए, कोई सा भी जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष का वहाँ तक नहीं गया। और लड़के के बारे में एक नहीं हो रहा है, अखिलेश को ही ले लो। अभी मैंने एक दिन देखा, एक एक्टर को छींक आएगी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रखा था, अब भाई इसे डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर नाम भी कह रखा था। तो शर्म नहीं आ रही ना? और इतना बड़ा कांड हुआ, इसमें नहीं बोल रहा। नहीं, ठीक कहा आपने। एक ताजा प्रकरण सुना होगा, सांसद है कैराना की इकरासन, उनको लेकर किसी आदमी ने एक शब्द बोल दिया, उसको लेकर पूरे देश में अरे मतलब बवाल, वहाँ तो शब्द बोला गया और यहाँ दिया गया, कोई सा नहीं बोल रहा है। किसी भी राष्ट्रीय नेता ने वो नहीं करा, उसे दिख रहा था वोट भाग जाएंगे, उन्होंने पता नहीं। और ये थारे पिताजी, थारे फुप्पा जी, ये आपको तैयार बैठे। अगर हमारे लड़के इस तरह जाएंगे ना, अगर किसी भी ब्राह्मण समाज, जिस तरह गरीब ब्राह्मण एक ब्रह्मचारी है, नाश तो होना जिसका भी इसमें वो है, कांस बोल रहे हैं गाँव में, कांस घरों में, और जो उसमें संलिप्त है उसका भी। हमने ऊपर जो ऊपर वाला बैठा है ना, उस पर लो जवा रखी। यहाँ तो कोर्ट में पेशकार पैसे ले लो, 500 रुपये में तारीख का पीछा कर लो। वहाँ जो है ना ऊपर जो पेशकार बैठा है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वहाँ नीति इस पर चलती ना सुना चलू। एक आखिरी सवाल, आगे की रणनीति क्या है? कपड़े धुआए, सभी को कह दिया भाई कपड़े बिना क्लब के, क्योंकि जेल में जाएंगे तो वहाँ नीचे पड़ना पड़ा, अपने कपड़े धुआ लो वैसे ही जैसे पैराग्रह, और सादे सुद्धे कपड़े सभी। यार हाल में सादे वाले जा रहे, मैं ऐसा नेता तो कोई जाने का नहीं। पब्लिक जो है ना, हर समाज का, गुज्जर भी ठाकुर भी सभी तैयार बैठे, और सभी जो है ना जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन होगा। ऐसा नहीं पुलिस मेरे पीछे फिरेगी। पहले SC/ST एक्ट में भी फर्जी, सीओ ने खुद मुझे कहा, जी सीओ ने मुझे बुलाया था, अब सहारनपुर है वो, उसने कहा था त्यागी हमें पता फर्जी है, लेकिन चार्जशीट हमारे खिलाफ गई, यहाँ के नेताओं ने भिजवाई सिफारिश करके। सिफारिश कर लो, मेरी तो केवल और केवल यहाँ तेरी सिफारिश चल रही, और EVM में मेरी सिफारिश चलेगी। जहाँ हम कहेंगे अपने समाज से, सभी समाज से गुजारिश करेंगे, हमें उम्मीद है युवा जो है ना बढ़ चढ़ कर वो उस बात को मानने का और इनका इलाज भरने का काम करेंगे। तो थे हमारे साथ मांगेराम त्यागी जी, जिन्होंने पूरे प्रकरण को लेकर खुल के बात किया। उनका साफ तौर से कहना है कि ये भागने वाले नहीं है, पुलिस जांच में सहयोग करेंगे, और अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर